खराब काम मत करो, गलत काम मत करो, अधर्म की स्थापना मत करो, अधर्म के साथ मत चलो, नहीं तो अगला जन्म हो सकता है सांप का मिल जाए, जो आप सिर्फ डसने का ही काम करें दोस्तों। तो ये एक तरह की दृष्टि है, इसी को जीवन दृष्टि कहते हैं, विजन ऑफ द लाइफ। हम देखते कैसे हैं दुनिया को? तो हम दुनिया को ऐसे देखते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की हमारी अपनी एक सभ्यता है जिसको भारतीय सभ्यता हम कहते हैं। उसकी स्थापना बिंदु है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और हमारी स्थापना है कि पुनर्जन्म 84 लाख योनियों में होता है। तो ये 84 लाख योनियां हैं। चींटी की एक योनि है, मक्खी की है, मच्छर की है, हाथी की है, खरगोश की, जो भी हमें दिखाई देता है जीव जगत में, वो सबकी योनियों में हमारा जन्म हो सकता है। तो जितनी भी योनियां हैं वो सभी के साथ सह अस्तित्व में हैं, क्योंकि पुनर्जन्म तो होने वाला है ना कर्म के हिसाब से, किसी को मक्खी का, किसी को मनुष्य का। तो मनुष्य भी चाहिए और मक्खी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? नहीं तो जिनको मक्खी का होने वाला है और आपने मक्खी की योनि ही खत्म कर दी तो वो क्या करेंगे बेचारे अगले जन्म में? कुछ तो बनेंगे ही ना मक्खी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस जन्म में कुछ मक्खियां तो है ही ना। तमाम तरह का डीडीटी, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान स्प्रे करके 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 भी मक्खियां हैं ना, मच्छर है ना, इतना मॉस्किटो कॉइल जलाते 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 मच्छर भी है ना। ऐसा नहीं है कि मच्छर हमेशा के लिए खत्म हो गए हो या मक्खियां बिल्कुल मर गई हो। और हमारी सरकारें जगह जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं, फिर भी कुत्ते हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं कि कुत्तों की संख्या मत बढ़ने दो, इनकी नसबंदी कराओ, जबरदस्ती कराओ, फिर भी कुत्ते हैं। इतने बड़े बड़े कत्ल खाने इस देश में चल रहे हैं जिनकी संख्या 35-36 हजार है, 4.5 करोड़ जानवरों को हर साल वो काट रहे हैं, फिर भी जानवर है ना। तो ये हमारी जीवन दृष्टि है। जीवन दृष्टि ये है कि कहीं भी कोई भी कभी भी पूरा खत्म नहीं होता, ये बात है जीवन दृष्टि। कहीं भी कभी भी कोई भी पूरा खत्म नहीं होता। और एक उदाहरण से समझा दो, जंगल की आपने कहानियां सुनी है, जंगल को देखा भी होगा। जंगल में आप सब जानते हैं सबसे ताकतवर शेर है या बब्बर शेर है। तो बब्बर शेर अकेला है क्या? उसके साथ चीते भी हैं, हिरन भी हैं, खरगोश भी हैं, कि नहीं? इतना ताकतवर बब्बर शेर जिसको आपने खुला छोड़ रखा है जंगल में करोड़ों साल से, फिर भी चीते हैं, लकड़बग्गे हैं, खरगोश हैं। माने बब्बर शेर सबको मार के नहीं खा पाता, माने कुछ तो रह ही जाते हैं। ये जीवन दृष्टि है। और इस जीवन दृष्टि को हमने पता है किस सिद्धांत में बांधा है? हमने ये सिद्धांत में बांधा है कि प्रकृति संतुलन करती है, प्रकृति हरेक का संतुलन करती है। शेर है तो शेर के साथ चीता भी है, चीता है तो उसके साथ हिरन भी है, हिरन है तो उसके साथ खरगोश भी है, खरगोश है तो उसके साथ सांप भी है, अजगर भी होगा, करत भी होगा, रसल्स वाइपर सब होंगे, कोई किसी को खत्म नहीं कर पाता। ये भारत की जीवन दृष्टि। गंभीर तो नहीं हो रहा ज्यादा विषय? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते। हमारी अपनी एक जीवन दृष्टि है, हमारी अपनी एक सभ्यता है, सभ्यता का एक स्थापन बिंदु है, उसमें से हमारी जीवन दृष्टि है। और जीवन दृष्टि है जब हमने ये मान लिया कि प्रकृति सबका संतुलन रखती है, मक्खी भी चाहिए, मच्छर भी चाहिए, क्योंकि अगला जन्म तो लेना ही है ना मक्खी मच्छर का। तो हमने इस फिलॉसफी को बांधने के लिए एक तत्व दे दिया, या हमारे किसी महान व्यक्ति ने दे दिया, जियो और जीने दो। क्योंकि संतुलन तो रखना ही है ना, अगले जन्म के लिए रखना। ये बांधता है पूरा, जियो और जीने दो। ये एक एक्सप्लेनेशन हमारी पूरी सिविलाइजेशन की कहानी कह देता है। जियो और जीने दो सभ्यता का बिंदु नहीं है, जियो और जीने दो हमारी जीवन दृष्टि है। सभ्यता का बिंदु तो पुनर्जन्म है, जो महावीर स्वामी भी मानते हैं और गौतम बुद्ध भी मानते हैं, जो आज से 2,500-3,000 साल पहले वो भी मानते हैं पुनर्जन्म, हम भी मानते हैं। तो जीवन दृष्टि हमारी ये है, जियो और जीने दो, माने प्रकृति में जो कुछ भी है उसके संतुलन से अपनी दुनिया चलाओ। ऐसा मत करो कि कोई एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आप भी खत्म हो जाओगे। यहां तक आकर अब बात में थोड़ी डाइवर्ट करता हूं।
हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी जीवन दृष्टि, हमारी अपनी स्थापना। अब जरा यूरोप की बात करें। जब हम विदेशी संस्कृति और विदेशी सभ्यता की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधा सा यूरोप है।